एस्पायरिंग विज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एनवीएस पीजीटी एंड टीजीटी एग्ज़ाम को क्लियर करने की सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने की स्ट्रेटेजी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उस एग्ज़ाम का सिलेबस एंड एग्ज़ाम का पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीजीटी एग्ज़ाम के पैटर्न से। पीजीटी एग्ज़ाम में आपको 5 सेक्शंस मिलेंगे, जिनमें से एक सेक्शन होगा आपका रीजनिंग एबिलिटी का, एक जर्नल अवेयरनेस का, एक टीचिंग एप्टीट्यूड का, एक सब्जेक्ट नॉलेज का और एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, ऐसे ही जर्नल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, सब्जेक्ट को आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, लैंग्वेज में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 15 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, 15 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। इस एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि अगर ये आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर आप लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका एग्ज़ाम चेक नहीं किया जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि लैंग्वेज के सेक्शन में जनरल इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चन हैं उनमें से मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। ऐसे ही हिंदी में आपके मिनिमम 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 करेक्ट होने चाहिए। उसी के बाद आपका पेपर चेक किया जाएगा। इसी तरह टीजीटी एग्ज़ाम का पैटर्न है। टीजीटी में रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, सब्जेक्ट होगा आपका 100 मार्क्स का, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इसका कुछ डिफरेंट है। पीजीटी एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं सिर्फ 30 क्वेश्चंस, बट टीजीटी में आपको मिलेंगे 45 क्वेश्चंस, जिसमें 15 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होंगे, 15 इंग्लिश के होंगे एंड 15 क्वेश्चंस आपकी रीजनल लैंग्वेज। मीन्स जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको इस लैंग्वेज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, जो भी आप चूज करना चाहो। तो इसमें भी आपको क्वालिफाई होना नेसेसरी है, अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम चेक नहीं किया जाएगा। हिंदी के 15 क्वेश्चन में आपके करेक्ट होने चाहिए 5 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन में से मिनिमम आपके करेक्ट होने चाहिए 5 क्वेश्चंस। ऐसे ही रीजनल लैंग्वेज के भी आपके मिनिमम 5 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। इसी के बाद आपका एग्ज़ाम चेक किया जाएगा, अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम चेक नहीं किया जाएगा, भले ही ऊपर के 4 सेक्शन में आपने कितना भी अच्छा अटैम्प्ट किया हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टीजीटी एग्ज़ाम में आपकी मेरिट लिस्ट 135 मार्क्स से निकाली जाएगी। जो लैंग्वेज के 45 मार्क्स हैं वो आपके इसमें ऐड नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए ही दिए हुए होते हैं। आपकी मेरिट लिस्ट 135 मार्क्स से ही बनाई जाती है। सेम ऐसा ही पीजीटी में आपकी मेरिट 150 मार्क्स से निकाली जाएगी। इसमें भी 30 मार्क्स जो लैंग्वेज के थे वो आपके इंक्लूड नहीं होंगे। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम को क्लियर करने की स्ट्रेटेजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एनवीएस का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाला है। ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ आपको लैंग्वेज का सेक्शन है वो क्वालिफाई करना नेसेसरी है, अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम चेक नहीं किया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो इंटरव्यू है वो है यहाँ पर 200 मार्क्स का। फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए जो स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे
उनका सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार है कि 80% मार्क्स जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के होंगे एंड 20% मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू के काउंट किए जाएंगे। चलिए अब कुछ जान ले बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी स्ट्रेटजी को बनाने में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि रीड द कंप्लीट सिलेबस। आपको एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसका वेटेज क्या है। सेकंड इम्पोर्टेंट थी है कि गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको एक बार ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर इसमें आता है। इस प्रकार की बातें हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिल सकती। एंड नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ मेक ए माइंड सेट टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। इसका मतलब आपको पहले से यह डिसाइड कर लेना है कि मैं पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करने वाला हूँ या फिर वाली हूँ। जैसे कि लैंग्वेज यहाँ पे कंपलसरी है, अगर लैंग्वेज का पोर्शन हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम चेक नहीं होगा। इसलिए आप अपना अपना तरीका लगा सकते हो कि मुझे पहले लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी है या फिर मुझे अपना पहले सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है। और टाइमिंग, अपनी टाइमिंग को अच्छा करने के लिए, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ आपको MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। एंड नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन ए सिंगल क्वेश्चन। मीन्स NVS एग्जाम में आपको सिर्फ 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। तो अगर हम 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में टाइम स्पेंड करेंगे तो हम बाकी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा वेस्ट ना करें। कुछ रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम सोचते हैं कि हम इनको सोल्व कर सकते हैं, बट उनमें हम टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसलिए हमारा अदर क्वेश्चंस का टाइम है वो इसमें कट जाता है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा या फिर हम कंप्लीट पेपर को अटेम्प्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।